नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात प्रदेश के मौसम की। प्रदेश में मानसून से पहले हो रही बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को काफी राहत दी। तेज हवा और बूंदाबांदी का ये दौर 2 दिन और जारी रहेगा। इसके बाद गर्म पछुआ हवा फिर झुलसाएगी। इस बदलाव से अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक की वृद्धि का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज हवा संग बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट रही। बुधवार को भी ये सिलसिला जारी रहेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 5 जून तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने के आसार हैं। इसके बाद प्रदेश में पछुआ हवा चलने के संकेत हैं। इससे अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक का उछाल आएगा। बुलेटिन की अगली खबर भी मौसम से ही जुड़ी है। मई के बाद अब तपिश देने वाले जून के भी 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन राजधानी में मौसम ठंडा और सुहाना है। ना चिलचिलाती धूप, ना लू के थपेड़े। झुलसाती धूप भरा नौतपा इस बार नरमी भरा रहा। मानसून से पहले अप्रत्याशित बूंदाबांदी की लंबी अवधि, बादल और ठंडी हवाओं ने लोगों को चौंका दिया। मंगलवार को भी सुबह बारिश और दिन भर बादलों की मौजूदगी से मौसम सुहाना रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लगातार सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ, अरब सागर में बने कम दबाव क्षेत्र, नमीयुक्त पूर्वा हवाओं के असर से रुक रुक कर बूंदाबांदी और बादलों की मौजूदगी इस बदलाव की मुख्य वजह है। यूपी में बिजली की दरें अगले महीने से बढ़ सकती है। विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन की ओर से दाखिल किए गए वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एआरआर में 19,600 करोड़ का घाटा बताते हुए 30% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इससे जुलाई में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि प्रस्ताव में आयोग ने कई कमियां निकाली हैं। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से नियामक आयोग में 2025-26 के लिए एआरआर दाखिल किया गया था। इसमें 1,000 करोड़ का घाटा दिखाया गया। सप्ताह भर बाद कॉर्पोरेशन ने आयोग में संशोधित एआर दाखिल किया। इसमें घाटे का आकलन 19,600 करोड़ रुपए किया गया और बिजली की दर 30% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। प्रदेश सरकार ने उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा में 3 साल तक छूट देने का फैसला किया है। हालांकि यह छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी और भविष्य में किसी प्रकरण में इसे दृष्टांत नहीं माना जाएगा। गृह विभाग की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें, इसके पहले भी दिसंबर 2023 में सिपाही भर्ती में अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दी गई थी। यह छूट उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली 1992 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों के फलस्वरूप प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही, पीएससी सिपाही, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 20% पदों को आरक्षित कर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अगली खबर फिर लखनऊ से। मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सीएम योगी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संवाद का मंत्र दिया और कहा कि मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर वर्ग और संगठन को इस अभियान से जोड़ने और लाभार्थियों के अनुभव साझा करने की भी अपील की। यूपी, विशेषकर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के लोगों का मुंबई जाने का सफर अब आसान होने वाला है। रेलवे 2025-26 में देश भर में 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। पिछले साल बरेली मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर के संचालन को हरी झंडी मिलने के बाद रूट सर्वे भी हो चुका है। इस ट्रेन की समय सारणी जल्द ही जारी होने का इंतजार है। रेलवे अब लखनऊ मुंबई के बीच बरेली होते हुए वंदे भारत स्लीपर के संचालन की कवायद में जुट गया है। इस रूट पर भी सर्वे पूरा कर लिया गया है। दोनों ट्रेनों की समय सारणी जून के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। रोगियों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार और काम में लापरवाही बरतने वाले बछरावा सीएचसी के 5 डॉक्टर्स बर्खास्त होंगे। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को निर्देश दिया। इसी तरह अन्य अस्पतालों के 6 चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
अव्यवस्था की लगातार शिकायतें मिल रही थी। लखनऊ मंडल के अपर निदेशक ने 30 मई को आकस्मिक निरीक्षण किया और निरीक्षण में कई शिकायतें सही पाई गई। अगली खबर यूपी के आगरा से, जहां मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यमुना नदी में नहाते समय 6 लड़कियों की डूबकर मौत हो गई। इनमें 4 लड़कियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। एक ही परिवार में 6 लड़कियों की मौत से पूरा इलाका दहल उठा। मरने वाली लड़कियों में 3 सगी बहनें शामिल हैं। जानकारी मिली है कि उपचार के दौरान जिस लड़की ने दम तोड़ा है, उसका रिश्ता तय हो गया था। देवोत्थान पर उसकी शादी होनी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी। ऐसे में जिस घर बारात आनी थी, उस घर के आंगन में 6 लड़कियों के शव आए। इसके बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया। परिवार में चीख पुकार मच गई। एमएसएमई और स्टार्टअप से अपना व्यापार शुरू करने वालों को अब फंड की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। उद्यमशीलता विकास परिषद यानी कि ईडीसी की ओर से बिल्ड यूपी फंड की पहल की गई है। ये फंड एमएसएमई के तहत व्यापार शुरू करने वाली महिलाओं को दिया जाएगा, यानी ये खुशखबरी महिलाओं के लिए ज्यादा है। फंड की मदद से उनके हुनर को पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं की भी प्रारंभिक स्टेज पर मदद की जाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहिए अमर उजाला और पढ़ते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।